I met him for the first time in 6th class. I was a new admission in his school. और बीच में स्कूल चेंज करना कैसा होता है ये वो समझ सकते हैं जिन्होंने ये पहले भी किया है. सबके ऑलरेडी ग्रुप्स बने होते हैं एंड यू जस्ट फील आउट ऑफ द प्लेस. तो मैं भी असेंबली से वापस आकर चुपचाप अपने डेस्क पे बैठी थी और बस यही सोच रही थी कि यार इन सबसे बात कैसे करूं, इनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं, इनकी दोस्त कैसे बनूं. इतने में ही मेरे पीछे से आवाज आई, हाय आई एम दक्ष. मुड़ के देखा तो मेरी ही क्लास का एक लड़का वहां खड़ा था एंड ही वाज जस्ट स्माइलिंग वेरी स्वीटली. थोड़ी देर बात करने के बाद वो मुझे अपने ग्रुप से मिलवाने लेकर गया जो कि ऑफ कोर्स बैक बेंच पे बैठे थे. उसके ग्रुप ने भी मुझसे ऐसे बात करना शुरू कर दिया जैसे वो मुझे कब से जानते हैं. और बस कुछ ही दिनों में वो बैक बेंच मेरा दूसरा घर बन गया और वो बैक बेंचेस मेरा दूसरा परिवार. दरअसल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी इतने सारे और इतने अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, बट इट वाज हैपनिंग. कट टू 7th क्लास. हमारे ग्रुप के 2 लोगों ने स्कूल चेंज कर लिया था और अब हम बस 4 ही बचे थे. धीरे धीरे बाकी 2 भी चले गए एंड नाउ इट वाज जस्ट आई एंड दक्ष. शुरुआत में कमी खलती थी लेकिन फिर एक दूसरे की आदत हो गई. चाहे साथ लंच करना हो, छुट्टी में वापस जाना हो या होमवर्क करना, हम हमेशा साथ रहते थे. और पता ही नहीं चला कब दोस्ती निभाते निभाते इतने साल पार हो गए और हम आ गए 12th क्लास में, फाइनल ईयर ऑफ स्कूल. एंड देन समथिंग हैपेंड. क्योंकि लाइफ है, सब स्मूथली कहाँ चल सकता है. आई रिमेंबर कि मैं अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तभी दक्ष का कॉल आया. ब्रो गेस व्हाट आई हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ. कैन यू इमेजिन. गर्लफ्रेंड? कौन? अरे है यार मेरी ट्यूशन में एक. सोच ना, मैंने उसे प्रपोज किया एंड शी सेड यस. कैन यू इमेजिन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड. सही है, चल मैं बाद में बात करती हूँ, मैं पढ़ाई कर रही थी. इस कॉल के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मुझे क्यों बुरा लग रहा था और मुझे क्या बुरा लग रहा था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है या ये कि आज तक उसने मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया. और इसी कंफ्यूजन में आई डिड समथिंग वेरी स्टूपिड. आई स्टार्टेड इग्नोरिंग दक्ष. मैंने उसके साथ लंच करना छोड़ दिया, होमवर्क करना छोड़ दिया और छुट्टी में वापस जाना भी. उसने कई बार मुझसे पूछा कि ब्रो तुझे हुआ क्या है, और मैं हर बार कुछ नहीं यार बोलकर बात टाल देती थी. ऐसे ही वक्त बीता, हमारे एग्जाम्स हुए, हम पास भी हुए, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की. बीच में 1-2 बार दक्ष का कॉल आया था बट आई वाज जस्ट सो जिद्दी कि मुझे उससे बात नहीं करनी. आई थिंक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट. खैर कुछ वक्त बाद स्कूल का फेयरवेल था. मैंने सोच लिया था कि इस फेयरवेल में मैं देर से जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी क्योंकि दक्ष फिर मुझे रोक लेगा और वही सब पूछेगा. लेकिन कुछ वियर्ड था, दक्ष फेयरवेल पे आया ही नहीं. इस फेयरवेल की बात वो तब से कर रहा था जब से हम 9th क्लास में थे, तो उसका यहाँ ना होना बहुत अनयूजुअल था. थोड़ी देर आई वेटेड, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैंने अरुण से पूछा. अरुण हमारा क्लासमेट होने के साथ दक्ष का नेबर भी था. अरुण, दक्ष कहाँ है? तुझे नहीं पता क्या? क्या? दक्ष की मॉम डाइड रिसेंटली, तो उसके पापा उसे अकेले संभाल नहीं पाते, इसलिए उसे इंदौर छोड़ा है उसकी नानी के पास. वो वहीं रहने वाला है अब. ये सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन और सर से आसमान भी खिसक गया था. आई जस्ट वांटेड टू रन एंड हग हिम बट ही वाज नॉट हियर. मैंने फेयरवेल वहीं छोड़ा, मैं घर वापस गई और उसके लैंडलाइन पे कॉल किया. उस टाइम हम सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं थे और ना ही हमारे पास अपने मोबाइल फोन्स थे. फ़ोन उसके पापा ने उठाया. मैंने उनसे दक्ष की नानी के घर का नंबर लिया और बड़ी हिम्मत करके वहाँ कॉल किया. दक्ष ने फ़ोन उठाया. हेलो दक्ष, मैं बोल रही हूँ यार, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कैसे हुआ ये सब. तू कैसा है? सॉरी, रॉन्ग नंबर. 6 साल की दोस्ती में कुछ पता चला हो या ना चला हो, इतना तो पता है कि वो दक्ष ही था. मगर अब वो मुझसे इतना नाराज था कि वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता था, और होता भी क्यों नहीं. आई चेक्ड माई टेलीफोन हिस्ट्री. ही कॉल्ड मी ट्वाइस दैट डे व्हेन हिज मदर डाइड एंड आई डिडंट पिक. पता है, ऐसा नहीं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी या कुछ और. मुझे शायद बुरा सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड की बढ़ती अटेंशन का लगा था, लेकिन ये बात डायरेक्टली उसे बोलने की जगह आई स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम इस हद तक कि मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया. मगर आज भी लगता है कि ऐसी किसी रैंडम जगह पे दक्ष मुझसे टकरा जाएगा और पीछे से आकर कहेगा, हाय आई एम दक्ष. और उस दिन मैं सारी माफ़ी एक साथ मांग लूंगी और शायद उस दिन
वो मुझे माफ भी कर देगा शायद।